हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 95% मार्क पक्का आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 95% मार्क लाने वाली वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो आपके पूरे जो है पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को बदल देगी। ठीक है, हम देख ही पा रहे हैं कि दिसंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। देखिए, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बिल्कुल ही खास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो 95% मार्क पक्का आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमने आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लिखा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, परीक्षा का डेट जो है आ चुका है और सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि 24 फरवरी से हमारा परीक्षा होने ही वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें हार नहीं मानना है। ठीक है, जीतना है और जीतने के लिए आज ही ठान लेना है। ठानने का मतलब है प्रतिज्ञा ले लेना है। आज ही से प्रतिज्ञा लीजिए, और अभी भी आपके पास 60 दिन से अधिक है, क्योंकि हमारे हाथ में अभी दिसंबर पूरा है और जनवरी भी पूरा है। फरवरी में हमको 24 तारीख को पेपर देने जाना है। ठीक है, तो अभी से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और पढ़िए, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी में लगे थे तो आपने क्या क्या खो दिया प्यारे बच्चों। आपके हाथ से जुलाई निकल गया, जुलाई के बाद अगस्त निकल गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, आज जो नवंबर है, नवंबर भी अब आपके हाथ से निकल ही रहा है, क्योंकि नवंबर में अब कुछ दिन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतने महीने को सोचते सोचते ये निकाल दिया कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते हमने क्या कर दिया, इतने महीने को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब जो हमारे हाथ में जो कोर महीने हैं, पूरे पूरे पढ़ने वाले महीने हैं, वो है दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी प्यारे बच्चों, दिसंबर है और जनवरी है। हमारे पास 60 प्लस डेज है और हमें 90 प्लस मार्क लाना है, यानी हमें भी 95% मार्क को अचीव करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या। आप लोग प्यारे बच्चे जानते ही है कि आपका परीक्षा जो है 24 फरवरी 2025 से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट होने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि टॉपर कौन होता है और कैसे बनते हैं, क्योंकि आपका भी सपना होगा कि आप भी 95% नंबर ला सको। तो टॉपर कौन होता है और कैसे बनता है। ठीक है, आप भी एक टॉपर ही हैं, आप भी एक टॉपर ही है। इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए और अभी से ठान लीजिए कि पढ़ना ही है। देखिए, आप है, ये आप है और एक टॉपर है, दोनों लोग आप ही हैं। देखिए समझिए, आपके पास भी सेम बुक होती है, आप भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, और एक टॉपर वही बुक पढ़ता है जो बुक आप पढ़ते हैं, वो भी एनसीईआरटी का ही पढ़ता है। सेम कॉपी भी आपके पास है, जैसी कॉपी आपको दी जाएगी जैसी कॉपी उसके पास भी है, तो दोनों लोगों के पास सेम कॉपी ही होती है। सेम पेन होता है और आपके पास भी वही पेन होता है। ठीक है, दोनों लोग बाल पेन के यूज करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि एक एवरेज स्टूडेंट 60 से 70% नंबर ही ला पाता है, जबकि एक टॉपर वही चीजें लेकर के हमेशा 90% से लेकर के 95% नंबर ला देते हैं। ठीक है, सेम वर्क, सेम पेपर आपको भी मिलेगा और सेम पेपर एक टॉपर को भी मिलेगा। दो हाथ आपके ही हैं, दो पैर आपके हैं, दो हाथ टॉपर का भी होता है और दो ही पैर होता है। क्या होता है कि एक टॉपर जो है 90 से 95% नंबर ला लेता है, जबकि आप 60 से 70% नंबर ही लाते हैं। देखिए सबसे प्यारे बच्चों, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि आप आज वीडियो देख रहे हैं और यह वीडियो जो है 21 नवंबर को मैं बना रहा हूं, और खासकर आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो 21 नवंबर को आप देख रहे हैं, फिर भी आपके पास पढ़ने का टाइम है। वीडियो देखने के बाद भी आप यदि पढ़ते नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ,
अब चलिए साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, इसके लिए हम लोग वीडियो लगातार बना रहे हैं, ताकि जो पहली बार कक्षा 10वीं वाले बच्चे हैं या 12वीं वाले तो एक बार देकर आए हैं, लेकिन 10वीं वालों के लिए पहली बार की है। 10वीं लिए फर्स्ट बार जा रहे हैं हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी परीक्षा देने। तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद कैसे करना है, इन सब के लिए हम लोग वीडियो एक एक बना रहे हैं, बना के कुछ डाले भी हैं। हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है, क्योंकि अब इतना कम टाइम हमें हैंड राइटिंग भी सुधारना है। और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो, ये हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अपना टाइम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए आपको प्लानिंग कैसे करना है, मैं आप सभी को प्यारे बच्चे बता रहा हूं। आपको सबसे पहले प्लानिंग कैसी करनी है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका सिलेबस क्या क्या है, आपका सिलेबस क्या क्या है, मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, साइंस में कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था और 2025 में पूछा जाएगा। इस बात के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए अभी से और तुरंत ही। हर विषय में कितने चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि हमारा संस्कृत है, किसी का गृह विज्ञान है, किसी का जो है कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है और कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अभी देखिए, जो बार बार पूछे जा रहा है, ठीक है। कौन कौन चैप्टर कितने मार्क का है, यानी किस चैप्टर से कितने मार्क का आता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कमेंट में बताइएगा त्रिकोणमिति, 10 वाले विद्यार्थी है, त्रिकोणमिति से कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज से कितने नंबर का पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, ये मैथ का सारे हैं, द्विघात समीकरण से कितने पूछा जाएगा। साइंस की बात करें तो प्रकाश वाले चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। उसके आगे आपको टारगेट क्या करना है, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप अभी लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अभी कमेंट में बताइएगा कि 75% लाना है, 80% नंबर लाना है, 85% नंबर लाना है, 90%, 95 या 95% प्लस का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको ये तुरंत सोचना चाहिए कि आपको कितने % नंबर लाना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब किसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, फिर भी आप 8 घंटा प्लस पढ़िए, क्योंकि बहुत दिन मैं नहीं मांग रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपके लिए ही, आपके भविष्य के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो चंद दिन ही पढ़ना है, तो आपको पढ़ना चाहिए 8 घंटा कम से कम प्लस, ठीक है। कोचिंग में पढ़ते ही वो अलग बात है, ट्यूशन में पढ़ते हो अलग बात है, स्कूल में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे वो भी अलग है। और सभी मेरे प्यारे बच्चे 95% का लक्ष्य सेट कीजिए, क्योंकि आप जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे ना, उतनी अच्छी मेहनत करने को मन करेगा। और यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, तो एकदम जो है मैं आशा करता हूं 95% नंबर आ जाएगा। बेस्ट टाइम टेबल प्लान कर दीजिए। बेस्ट टाइम टेबल हिंदी पे कितना देना है, मैथ पे कितना देना है, आपको साइंस पे कितना देना है, सोशल साइंस पर, संस्कृत पे कितना देना है, इन सबको बातों को आपको क्या करना है, तुरंत आप टाइम टेबल प्लान कीजिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। क्योंकि देखिए आपका जो एवरेज स्कोर होगा ना, वही आपका जो है ओरिजिनल काम करेगा। क्योंकि आप एक मान लीजिए आप एक विषय में 90% नंबर ला देते हैं और उसी किसी दूसरे विषय में आप लिखित में मान लीजिए ला देते हैं 40%, तो ये आपको दिक्कत करेगा। सब में हमको सब विषय पर समान इज्जत करना है, सबको पढ़ना है। ये नहीं कि मैथ आ रहा है तो केवल मैथ पढ़िए, साइंस आ रहा है तो केवल साइंस पढ़िए, ऐसा नहीं होता है। सभी विषय को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेली स्टडी प्लान कीजिए कि आपको कौन सा विषय किस दिन को कितना पढ़ना है, पढ़ना ही है। चाहे देखिए लगन चालू हो चुका है, सभी प्यारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन जिसको टॉपर बनना है प्यारे बच्चों, वो डेली अपना स्टडी प्लान बना के ही चलेगा। सोशल मीडिया से बचिए। सोशल मीडिया प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप से आपको बचना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, शॉर्ट वीडियो और रील्स। आपको सोशल मीडिया से प्यारे बच्चों
आपको बचना ही बचना है। ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं मांग रहा हूँ। यदि आप परीक्षा के दिन तक भी इन सारी चीज़ों से बचते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा तो खुद ही आप इन चीज़ों पर बंद कर देंगे। बच जाइए, आपकी भविष्य की बात है, ठीक है। मेरा तो केवल प्यारे बच्चों आपको मोटिवेट करना काम है। चलिए अब आगे हम करेंगे क्या, अंतिम दिन तक बस इतना करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, तो 3 ईयर का आप पेपर मांग के लाइए, कहीं से आप इंतजाम कीजिए। 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, और आप उस पेपर के आधार पर के आप उसको लगातार तैयार कीजिए, लगातार की तैयार कीजिए। आप उसको देख देख करके लिखिए, देख देख करके पढ़िए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट में इसी वीडियो में छापिएगा कि सर आपने कहे थे 2022, 2023, 2024 के लिए आप इन सब पर पेपर पर वीडियो बनाइए। हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तुरंत पढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आंसर जो भी होता है उसके आगे लिखा रहता है 2016, 2017, 18, 19, 20, 22, 24। तो इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा प्रश्न जो है अधिक बार पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए। मान लीजिए कि 22-23 का नहीं मिल रहा है तो 2024 पिछले वर्ष वाला ही ले लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट्स आप अभी तक जो भी बनाए हैं, जो बच्चा बनाया ही नहीं है उसके तो बातें छोड़िए, लेकिन जो भी बनाया है आप तुरंत उसको क्या करिए, इंपॉर्टेंट नोट से अपना रिवाइज कीजिए। सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। कहा गया है कि एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। सेल्फ स्टडी पे एकदम फोकस करना है, कोचिंग ट्यूशन का अतिरिक्त सेल्फ स्टडी करना है, क्वेश्चन आंसर को पढ़ते रहना है, मॉडल पेपर लगाना है, और क्वेश्चन बैंक प्यारे बच्चों जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा का यही जो है एक मूल मंत्र है। क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको अब साथ ही साथ करना क्या है, आल फार्मूला। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं, फार्मूला ही याद नहीं है तो मैथ का आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ये आप अब बताइएगा, ठीक है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना है। जो याद करने वाला है याद कीजिए, क्योंकि 20 है और यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कक्षा 10 में 20 है, ठीक है। अब चलिए स्मार्ट वर्क, ये तो रहा आपका हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या करना है, बस वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास फालतू की चीजें पढ़ना के लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना है, याद कर लेना है प्यारे बच्चों। अभी से लग जाएंगे ना तो प्रतिदिन एक चैप्टर का याद करते हैं तो महज बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। अंतिम महीनों में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना है, यानी कि मैं बता दे रहा हूं आपको एकदम 15 जनवरी से एकदम बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करने एकदम स्टार्ट कर देना है, और आप 23 तक करते रहिए। उसके बाद आपका एग्जाम आ ही जाएगा। एग्जाम में भी पढ़ाई जारी रखना है, जब तक आपका परीक्षा खत्म नहीं होता है तब तक आप एकदम लगातार मेहनत कीजिए। मैथ पढ़िए, सभी फार्मूलों को रोज रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप रिवाइज करेंगे, बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपका बिल्कुल बन जाएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करना है आपको, अब सोचना नहीं है, सोचने की बात गई, अब आ गया आपका प्यारे बच्चों एग्जाम, ठीक है। रोज 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए। हर एक विषय से यदि 3 क्वेश्चन लॉन्ग और 3 क्वेश्चन शॉर्ट याद करते हैं तो 18 शॉर्ट हो जाएगा और 18 लॉन्ग हो जाएगा, आपका काम बहुत हो जाएगा। इतना भी आप कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है बेहतरीन हो जाएगी, और एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। स्मार्ट वर्क कर लेते हैं तो 95% नंबर आप जरूर अचीव कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि अक्षय क्लासेज पर आप पहली बार विजिट किए हैं प्यारे बच्चों तो अक्षय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।